नमस्कार। मतपथ न्यूज के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चर्चा करने के लिए एक बार फिर से दुष्यंत चोपड़ा। दोस्तों, मैंने अपने शायद 2 या 3 वीडियो पहले एक वीडियो रिपोर्ट किया था दिल्ली बीजेपी के ऊपर। उसमें मैंने एक आईपीएल मैच का जिक्र किया था। आईपीएल मैचों का जो उसका ढांचा है कि कौन सा प्लेयर किस कंट्री का या किस प्रदेश का है, लेकिन कोई चेन्नई की टीम में खेल रहा है तो कोई पंजाब की टीम में खेल रहा है, कोई दिल्ली की टीम में खेल रहा है। तो उसका मैंने आज की राजनीतिक जो स्थिति है भारतवर्ष में उसके साथ एक कंपैरिजन किया था कि कौन सा नेता कभी कौन सी पार्टी में जाता है। और खैर, ये कोई नई बात भी नहीं है। भारतीय राजनीति में जब जब चुनाव आता है तो चुनाव से पहले इस तरह की आना जाना, कोई नेता इधर कोई नेता उधर, सब अपनी अपनी सुविधा से। और खैर, जब चेंज करते हैं तो बोलते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर हम आए हैं, या पिछली पार्टी में हमारा दम घुट रहा था हम इसलिए आए हैं, या वो लोग कुछ नीतियों की बात करते हैं, जिस पार्टी में जाते हैं उसके नेता की प्रशंसा के पुल बांधते हैं, प्रशस्ति गान गाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले 4 मई 2024 को कांग्रेस के कुछ दिल्ली प्रदेश स्तर के नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिसमें उनके पूर्व अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली आए, पूर्व विधायक राजकुमार चौहान आए, नसीब सिंह आए, एक अमित मलिक करके हैं वो आए, एक मिस्टर बसोया हैं वो आए। तो काफी लोगों ने भाजपा ज्वाइन करी। अभी रिसेंटली आम आदमी पार्टी से भी कैलाश गहलोत जो उनके मंत्री हैं वो भी आए। तो आना जाना लगा रहता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जिस भी पार्टी में कोई भी नेता जाता है साहब, चुनाव के दृष्टिगत जाता है, तो वो उस चुनाव में उसका मकसद होता है कि वो जो आने वाला चुनाव है उस चुनाव को लड़ना, जीतना, या आने वाली सरकार में मंत्री बनना। स्वाभाविक रूप से हर राजनेता सत्ता के लिए ही राजनीति करता है। तो ऐसा ही कुछ इरादा ये जो कांग्रेस से नेता है उनका भी था। पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश जैसा या महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य तो है नहीं। कुल जमा 70 सीटें हैं यहां पर। और चूंकि एक कहने को राज्य है, लेकिन ये एक सिटी है, एक शहर है। भले इसमें ग्रामीण एरिया भी है, रीसेटलमेंट कॉलोनीज भी हैं, एफ्लुएंट एरिया जिसको कहना चाहिए धनाढ्य वर्गों का भी वो है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, सोसाइटीज हैं, हर तरह का वोटर यहां पर है। जाट है, गुजर है, बनिया है, पंजाबी है, पूर्वांचली है, बिहार से आए हुए लोग हैं, पहाड़ से आए हुए लोग हैं, साउथ इंडियंस हैं, बंगालीज हैं। यानी एक मिनी इंडिया इस भारत की राजधानी में रहता है। और पिछले कई सालों से जो भाजपा और कांग्रेस की राजनीति चल रही थी, और पिछले 10 सालों में उसमें आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ, तो उसके बाद से जो सबका एक वोटर परसेंटेज था वो फिक्स था। वोटर भी करीब करीब फिक्स थे। हालांकि 10 साल पहले कांग्रेस के वोट बैंक के ऊपर आम आदमी पार्टी ने डाका डाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर था, वो कोर वोटर उसके साथ बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ा रहा। भले वो भाजपा ने जो भी विषम परिस्थितियां झेली हों 2004 से 2014 के चुनावों के दौरान, लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूं, और भले ही भाजपा ने एक बहुत अच्छा वक्त देखा प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह का युग शुरू होने के बाद 2014 से लेकर आज हम 2024 में खड़े हैं। तो वो जो भाजपा का इंटैक्ट वोटर था वो भाजपा के साथ इसलिए जुड़ा हुआ था या जुड़ा हुआ है कि उसको लगता है कि भाजपा एक विचारधारा के ऊपर चलने वाली पार्टी है, एक राष्ट्रवाद और सनातन धर्म को सबसे ज्यादा पल्लवित और पोषित करने वाली पार्टी है। उस नाते भाजपा का वो कोर वोटर लगातार भाजपा के साथ जुड़ा रहा। सरकारें आई, सरकारें गई, भाजपा सरकार से बाहर आई, सरकार में आई, निगम जीता, प्रदेश हारे, राष्ट्रीय स्तर पर फिर जीते, लेकिन वो वोटर भाजपा के साथ इंटैक्ट रहा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहा। पर साहब, उसी वोटर के साथ या उसी वोटर परसेंटेज में से निकला भाजपा का वो कार्यकर्ता, कोर कार्यकर्ता, जो उस राष्ट्रवाद की एक धारा के अंदर बहना चाहता था, वो जब ये देखता है कि कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से आए हुए नेता जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं
तो आते ही उनको टिकट थमा दी जाती, उनको लड़ा दिया जाता है। यहां तक तो फिर भी चल जाता है, उनमें से कुछ नेता हारते हैं, कुछ नेता जीत जाते हैं, जैसी जिस समय की सीट की परिस्थिति होती है, जैसी जिस समय वहां के चुनाव की परिस्थिति होती है। लेकिन साहब गजब तमाशा क्या चल रहा है आज दिल्ली की भाजपा में। भाजपा इतनी ज्यादा नेता विहीन हो गई है, दिल्ली प्रदेश भाजपा की मैं बात कर रहा हूं, कि यहां पर ना तो भाजपा के पास चेहरा है, ना चाल है, ना चरित्र है, ना कोई ऐसा नेता है जो कि कन्विक्शन के साथ इस बात को रख सके कि आपने बाहर से आए हुए नेताओं को साथ लड़वाना है तो बड़े शौक से लड़वाइए, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी और नीतिगत मामलों में, ऐसे मामलों में जहां की भाजपा ने अपनी नीतियां तय करनी है, अपनी रणनीति तय करनी है, अपने प्रत्याशियों को तय करना है, उन कमेटियों के अंदर तो कम से कम उन कमेटियों के अंदर तो कम से कम केवल भाजपा के ही लोग रहें। केवल जो हमारी मातृ संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे निकले हुए, उस विचारधारा से ओतप्रोत जो नेता हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, केवल वही लोग उन कमेटियों में रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हो ये रहा है कि भाजपा के जो अंदरूनी मामले हैं, जो सूत्रों के हवाले से तो जो खबर हमारे पास है वो तो बहुत कुछ है, शायद मैं वो कैमरे के ऊपर बता भी नहीं पाऊंगा, लेकिन घोषित रूप से जो सामने नजर आ रहा है कि कल तक के जो आम आदमी पार्टी में 10 साल सरकार में रहे, ऐसे कैलाश गहलोत आकर भाजपा की डिफरेंट कमेटियों में, ज्वाइनिंग कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर जैसा कि पता लगा वो उनको भी सदस्य बनाया गया। एक जो कांग्रेस से आए हुए अरविंदर सिंह लवली, जो कि पहले भी आए थे, एक बार 2 साल पहले, 3 साल पहले आए, अपना मकसद हल किया और उसके बाद वापस चले गए, फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर 2024 में दोबारा अपनी ही किसी ना किसी निजी महत्वाकांक्षा के चलते 4 साथियों को लेकर यहां पर आए और भाजपा के लोकसभा के वोटों परसेंटेज के अंदर जिस व्यक्ति ने एक वोट का बढ़ावा ना किया हो, वो अभी जो रिसेंटली 2 दिन पहले भाजपा की चुनाव समिति की घोषणा हुई, उसके अंदर विराजमान है ना हैरानी की बात। एक व्यक्ति जो सालों से कांग्रेस को लीड कर रहा था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस को, जो श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार में 15 साल तक कांग्रेस का मंत्री रहा, जिसने कोस कर अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी को गालियां दी, जिन्होंने कोस कर आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज के जो गृह मंत्री अमित शाह को भर भर के गालियां दी, आज वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की चुनाव समिति का सदस्य है, माननीय सदस्य है। एक ऐसी हाई पावर्ड कमेटी, एक ऐसी जो कहने सबसे ताकतवर जो भाजपा की कमेटी है, जिसने ये डिसाइड करना है कि 70 प्रत्याशी कौन रहेंगे, उस कमेटी में जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसमें कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, जिसमें कि राष्ट्रीय महामंत्री हैं दुष्यंत गौतम, दिल्ली के 7 जो लोकसभा के सदस्य वो उसके सदस्य हैं, महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा हैं ऋचा शर्मा, वो उसकी पदेन सदस्य हैं, जो संगठन महामंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं, जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो उसके सदस्य हैं। लेकिन इन सब के बीच में चौंकाने वाला नाम है अरविंदर सिंह लवली का। ये वही लवली हैं जो कल तक खूब दबाकर भारतीय जनता पार्टी को, मैं 4 मई से पहले की बात कर रहा हूं, और आज आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मीडिया पर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की इकाई द्वारा की जाने वाली जो डे टू डे एक्टिविटीज देख लीजिए, उसके अंदर किस तरह से इनका दखल है। वो दखल से जो भाजपा का कोर कार्यकर्ता है, विशेष रूप से मैं बार बार इस बात को रख रहा हूं, वो कार्यकर्ता जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप में शाहदरा जिले के कार्यकर्ताओं ने इनको और नसीब सिंह को झेला है, वो कार्यकर्ता बहुत असहज महसूस कर रहा है कि क्या है, किसने हमारे ऊपर आकर ये इन लोगों को बिठा दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए। बिल्कुल कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, लेकिन उस कांग्रेस मुक्त भारत को निर्मित करने के लिए कांग्रेसी युक्त भाजपा जो होती जा रही है, उसमें भाजपा अपने नीतिगत मामलों के चलते या अपनी दूरगामी रणनीति के चलते अगर उनको वो चुनाव लड़वाना चाहती है, लड़वाए। विधानसभा में लाना है, विधान परिषद में लाना है, अगर कहीं है तो लोकसभा में, राज्यसभा में, जहां भी लाना है लाइए।
लेकिन जो भाजपा की जो एक नीतिगत मामलों की एक समितियां होती हैं, जो भाजपा के अंदरूनी मामले होते हैं, उसके अंदर कांग्रेसियों का जो दखल बढ़ रहा है। अब केवल यही नहीं कि ये लोग आए हैं, पश्चिमी दिल्ली से पूरी तरह से संकेत हैं कि किस तरह से ये और भी कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में लाने को तैयार हैं या उसकी तैयारियां चल रही हैं। कुछ और ऐसे पश्चिमी दिल्ली के, आउटर दिल्ली के ऐसे कई नेता हैं, कई विधानसभा सीटें ऐसी, चाहे वो नजफगढ़ की सीट हो, मटियाला की सीट हो, चाहे वो बादली की सीट हो, ऐसी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि कांग्रेसी नेताओं को वापस नहीं भाजपा में लाने की, पुराने कांग्रेसी नेताओं को इनके द्वारा प्रयास चल रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इस चुनावी वेला में जो भी व्यक्ति भाजपा ज्वाइन करेगा, आएगा तो चुनाव लड़ेगा तो वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता जो सालों से खट रहा है उस विधानसभा में, वो स्वाभाविक रूप से अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। और मैं एक बार फिर से ये बात को दोहराना चाहूंगा, आज जबकि दिल्ली में माहौल ऐसा है कि आप सोच सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के चलते और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार के मामलों के चलते, उनके जेल जाने के चलते, दिल्ली की बदतर हालत के चलते, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के नारे के चलते, इन सब हालातों के चलते अगर भाजपा आज दिल्ली में सरकार बनाने की ओर बढ़ सकती है या आम आदमी पार्टी को धूल चटा सकती है, तो इस तरह का खेल जहां पर कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को सुप्तावस्था में जानबूझकर भेज दिया जाए, जानते समझते आंखें उस तरफ से फेर ली जाएं कि जो होगा देखा जाएगा, हमारा क्या हो सकता है। तो ये वाली बात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। ये हमारी अपनी निजी राय भी हो सकती है, लेकिन ये निजी राय जो है ये भाजपा के उन कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद जो निचोड़ निकाला गया है। तो कहते हैं ना साहब, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। आज की डेट में कोई भी ना प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ बोलने को तैयार है और ना ही कोई राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। लेकिन व्यथा सबके मन में है, भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता के मन में है कि आपने टिकट देना दीजिए, लेकिन उनको सांगठनिक मामलों में ये जो आप घुसा रहे हैं ये गलत है। बट इस गलत की बात कोई तो उठाएगा। हमने प्रयास किया इसको उठाने का। अगर आप ये मानते हैं एक भाजपा समर्थक होने के नाते, या आपको लगता है कि भाजपा में ये जो उठम पटक चल रही है इसका कहीं ना कहीं संज्ञान केंद्रीय नेताओं को लेना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को लेना चाहिए या गृह मंत्री अमित शाह को लेना चाहिए, तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए और अपनी राय जो है कमेंट के जरिए हम सब लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए और ये जानिए कि उसके बाद आपके पास हमारे हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले समय पर पहुंचती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।